मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए जो हमने तय किया था फटाफट कंसेप्ट का, वो आज फिर से फटाफट कंसेप्ट है। कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में आपका वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और हर बार एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो अक्सर ये पूछा जाता है, लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन के कारण, बढ़ता घटता के कारण में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलते हैं हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दिया गया है मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में, तो आप लोग को पता होगा कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था किसने? मोसले ने 1913 में 1913। अगर हम लोग इस पर थोड़ी सी और चर्चा करें तो आपको पता है कि इसमें क्षैतिज कतार होता है, मतलब क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरह से हम लोग चलते हैं, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको हम लोग ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लैटरल भी बोल सकते हैं, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, वर्टिकल, या फिर आप इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्षैतिज कतारों की संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 है, जिसको लैटरल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग आवर्त भी बोलते हैं, यानी इसको पीरियड या आवर्त भी बोलते हैं। दूसरा है जो हम लोग का उदग्र कतार, उदग्र कतार जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल बोलते हैं, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, वर्ग, यानी एक आवर्त हो गया और एक वर्ग हो गया। अब समझिएगा इस बात को, जहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल जो ये परपेंडिकुलर है, इसके अंदर 2 सब ग्रुप होते हैं, ए एवं बी, जिसकी संख्या है 18 है। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि इसका और क्या कंसेप्ट हो सकता है। तो जो इसका कंसेप्ट जो हम लोग देख सकते हैं उसमें हम लोग को एक करना क्या होगा, एक इसमें 8 छूट गया है, 8। इसका मैजिक लाइन होता है, मैजिक लाइन 2, 8, 18, 18, 32 का कंसेप्ट रखिएगा। जैसे आपको पता है कि सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है वो हम लोग जीरो ग्रुप है। तो जीरो ग्रुप पे आपको पता है हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86। तो अगर आप इसमें सभी ग्रुप में, अगर ग्रुप में आप नीचे की ओर जाइएगा, चलिए वर्टिकल किसको शो कर रहा है? ग्रुप को। तो अगर नीचे जाते हैं तो इसमें 2 के बाद कितना का अंतर? 8 का 10, 10 के बाद कितने का अंतर? 8 का 18, 18 के बाद कितना? 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में फिर हम लोग 18 जोड़ेंगे तो 54, और 54 में फिर हम लोग को 32 जोड़ेंगे तो 86। यानी ये मैजिक लाइन के थ्रू सारे ग्रुप को आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वैसे एक कंसेप्ट एटॉमिक नंबर का भी है। एटॉमिक नंबर में जनरली लोग बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल एटॉमिक मास होता है, लेकिन उसके ऑड और इवन का कंसेप्ट होता है, उसमें कुछ एक्सेप्शन का भी केस है, उसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसको हम लोग ठीक कर लें। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझिएगा। इस कंसेप्ट में क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम लोग क्या किए, ये जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन आप देख रहे हैं, ये दैट इज अ हॉरिजॉन्टल, और इस पर ये जो देख रहे हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल। तो ग्रुप को हम लोग करेंगे क्या कि इसका जो कंसेप्ट होगा अप टू डाउन, जो देख रहे होंगे अप टू डाउन, यानी इसको ग्रुप बोलते हैं। और लैटरल लाइन जो है, जिसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, वो लेफ्ट टू राइट। तो इसको नॉर्मल समझना, बिहेव में समझिएगा तो कभी कोई आपसे कोई गलती होगा ही नहीं। बिहेव में क्या है कि अगर कोई आदमी लेफ्ट टू राइट करता है, बोला जाता है कि खाना खाए वो जम करके, तो कम से कम लेफ्ट राइट भी तो करो, कुछ बचेगा। तो पक्का है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हमने हेल्थ गेन किया है, जो फैट हमारे अंदर जमा हो गया है, लेफ्ट राइट करेंगे तो पक्का उसमें कमी आएगी। तो इसी पर हम लोग को इस चीज को खत्म करना है। तो खत्म क्या करना है कि अगर परमाणु का आकार हम लोग पीरियड में जाते हैं, यानी कि लेटरल में जाते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी है, वो भी घटेगा। यानी पॉजिटिव है तो धीरे धीरे कमेगा, अपने कमी आएगी। यानी आप ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट टू राइट कीजिएगा तो परमाणु का आकार, यानी आप अपना आकार समझिएगा, क्या करेगा? घटेगा। विद्युत घनात्मकता जो आपने गेन किए हैं वो घटेगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद हो गया। और ग्रुप में अगर जाइएगा, समूह में, कि भाई परमाणु का आकार क्या होगा, तो अगर लेफ्ट टू राइट में घटता है तो ग्रुप में उसका जस्ट अपोजिट होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ परमाणु का आकार यहाँ घटता है तो यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। विद्युत घनात्मक घटता है तो यहाँ पर ग्रुप में क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आते हैं आयनन ऊर्जा के बारे में। तो निश्चित तौर पर अगर लेफ्ट टू राइट कीजिएगा तो वेट आपका हल्का होगा, तो इफिशियंसी तो आपका बढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो
इसका मतलब है कि आपका इफिशियंसी बढ़ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी अगर ये घटता है तो ऋणात्मकता आप में क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन प्रीति जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, बंधुता बोलते हैं, वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अब हल्के होइएगा तो लोगों के बीच में आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। बस अपने शरीर पर इसको ले लो, बाकी कभी कोई भविष्य में कभी कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका आकार बड़ा है, अगर लेफ्ट टू राइट कीजिएगा तो पक्का आपका क्या है कि आकार जो है परमाणु का, यानी आपका आकार घटेगा, आपका पॉजिटिविटी क्या होगा, आप में जो गेनिंग है वो घटेगा, आपकी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों घटने के कारण ये बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है। ऐसे इसके अंदर का कंसेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल्स जो लूज कर रहा है तो संयोजन करने में जो परमाणु आकार बढ़ेगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जो लूज करने में जो कंसेप्ट आएगा, उसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि आयनन ऊर्जा उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, जो पक्का है कि धनात्मकता घटता है तो ऋणात्मकता बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रीति का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और जस्ट इसका अपोजिट करना है कि अगर आयनन ऊर्जा यहाँ बढ़ता है तो इसको घटा दीजिए, ये बढ़ता है तो घटा दीजिए, ये बढ़ता है तो ये भी घट जाएगा, यानी आपका आवर्त भी हो गया और ग्रुप भी हो गया। बस आपके दिमाग में एकमात्र कंसेप्ट होना चाहिए कि लैटरल को पीरियड, परपेंडिकुलर को ग्रुप, लैटरल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा, यानी लेफ्ट राइट कीजिएगा अपने शरीर को तो घटेगा, पॉजिटिविटी आप में जो गेन किए हैं घटेगा, आयनन ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता अगर धनात्मक घटता है तो ऋणात्मकता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप में अट्रैक्शन पावर क्या होगा, वो बढ़ेगा। जो चीज बढ़ेगा वो ग्रुप में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आकार घटता है यानी ग्रुप में बढ़ेगा, धनात्मकता घटता है मतलब बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ता है मतलब घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती इसमें घटेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पीरियड में बढ़ता है तो ग्रुप में घटेगा। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, थोड़ा असर्शन रीजन करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट जो पूरी तरह से एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। जय हिंद, जय भारत।